Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the comparison between chondrichthyes and osteichthyes. So what is comparison? Comparison में हम स्टडी क्या करते हैं? बेसिकली इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस. कभी भी दो ग्रुप्स का या दो कैटेगरीज़ का आपने कंपैरिजन करना है, उनको कंपेयर करना है, तो आप उन दोनों के दरमियान उनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और डिफरेंसेस देखेंगे, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उनको डिफ़र करते हैं. ठीक है. तो ये जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिchthyes एंड osteichthyes. यहाँ पे इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इन दोनों को कंपेयर करें, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. तो इसको आज हमने ब्रीफ करके ये लेक्चर बनाया है. तो कॉन्ड्रिchthyes की जो फिशेज़ हैं, सबसे पहले इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज़, क्योंकि इनका जो स्केलेटन होता है वो मोस्टली कार्टिलेज पे कंसिस्ट होता है. इसी तरह से जो osteichthyes हैं, दे आर नोन एज बोनी फिशेस बिकॉज देयर मोस्ट ऑफ द स्केलेटन comprises द बोन्स. ठीक है, पहला डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस ये है कि जो कॉन्ड्रिchthyes होती हैं इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है और osteichthyes में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है. अब स्टूडेंट, स्विम ब्लैडर हमने जब इन ये क्लासेस को हमने सेपरेटली डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था स्विम ब्लैडर एक गैस ब्लैडर है या फिर एक एयर ब्लैडर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये फिशेज़ एयर को फिल करती हैं. ठीक है, एयर को, गैसेस को फिल करती हैं और इसके ज़रिए जो है वो वाटर में फ्लोट करती हैं, सिंक नहीं करती. तो बेसिकली स्विम ब्लैडर इनको एक बियॉन्सी, एक उछाल प्रोवाइड करता है. तो कॉन्ड्रिchthyes में स्विम ब्लैडर एब्सेंट है. अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे जो है वो पानी में डूबती नहीं है, बियॉन्सी कैसे रेगुलेट करती हैं. तो इस पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं जो है उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ. osteichthyes जो है इसमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इनको कोई और जो है वो अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्विम ब्लैडर ही इनको वाटर में गैसेस से ये फिल कर लेते हैं और वाटर में इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है. अब सेकंड डिफरेंस तो ये हो गया. और थर्ड जो है दैट इज़ द ओपर्क्यूलम. अब स्टूडेंट्स, फिशेस में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है, जिससे ये रेस्पायर करते हैं, जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं. अब उन गिल्स को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ओपर्क्यूलम, और ये ओपर्क्यूलम कॉन्ड्रिchthyes में, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, उनमें एब्सेंट होता है, जबकि जो osteichthyes हैं, बोनी फिशेज़, उनमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है. ठीक है. और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये डायग्राम मेंशन कर दूँ, यहाँ पे डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊँ इसका, तो ये फिगर है, आप देख सकते हैं कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, ये बोनी फिशेज़ हैं. अब ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ जो हैं, ये इनका जो इनमें वर्टिब्रल कॉलम है और जो इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज पे कंसिस्ट है. ये बोनी, और जो ये बोनी फिशेज़ हैं, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा और ये जो वर्टिब्रीज होंगी, इसके अलावा जो इनके रेज होती हैं फिन्स के अंदर, ये सारी जो है वो बोन पे कंसिस्ट करेगा. दैट्स वाई दे आर नॉन एज बोनी फिशेज़. अब ये आप देखें कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ है, यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये नेकिड हैं गिल स्लिट्स. तो इस तरह से इनमें ओपर्क्यूलम एब्सेंट है. लेकिन ये बोनी फिशेज़ में अगर आप देखें तो ये गिल का एक कवर है, ये एक प्रॉपर जो है इस तरह से गिल कवर है जो कि इन गिल स्लिट्स को कवर कर रहा है. ठीक है, कवरिंग है जिसको कहते हैं ओपर्क्यूलम. तो बोनी फिशेज़ में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजिनस फिशेज़ में ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है. अब अगर स्केल्स की बात की जाए तो कॉन्ड्रिchthyes जो फिशेज़ होती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स, स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक प्लेकॉइड स्केल्स, गेनोइड स्केल्स, साइक्लोइड, टिनोइड एक्सेट्रा. तो जो ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, इनकी बॉडी पे प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट. लेकिन जो बोनी फिशेज़ हैं, इनकी स्किन पे जो होते हैं वो गेनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर माउथ की पोजीशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम में आप देखें, ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, इनका माउथ जो है वो वेंट्रली नीचे की साइड पे लोकेटेड है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेंट्रल है, ऐसे करके लाइक दिस, यहाँ पे इसका माउथ है नीचे. लेकिन अगर हम बोनी फिशेज़ में देखें तो इनका माउथ जो है वो वेंट्रल है, सॉरी टर्मिनल है. ठीक है, टर्मिनल कहते हैं एंड पे, बिल्कुल जो है वो एंड पे है, नीचे नहीं है. जबकि ये अगर हम कार्टिलेजिनस में देखें तो इनकी जो लोकेशन है ये नीचे है. ठीक है, लेकिन इनका माउथ जो है वो टर्मिनल है, जो बोनी फिशेज़ हैं. तो ये माउथ की पोजीशन के हिसाब से भी डिफरेंस होगा. ये मोस्टली फिशेज़ के ये करेक्टर्स हैं. अच्छा, जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं उनका स्टमक जो है वो जे शेप होता है, लेकिन स्टमक शेप जो है वो वेरिएबल करती है osteichthyes में. इसी तरह से जो एओर्टिक आर्चीज़ होती हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, वो 5 to 7 पेयर्स होता है इनमें कार्टिलेजिनस फिशेज़ में, और 4 पेयर्स होता है osteichthyes में, बोनी फिशेज़ में.
जो गिल्स होते हैं वो 5 to 7 पेयर्स होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, और जो है वो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं ओस्ट्रिक्थीज में। जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं ये मोस्टली मरीन है, मरीन वाटर में रहती हैं, लेकिन जो ओस्ट्रिक्थीज हैं, बोनीफिशीज हैं, ये फ्रेश वाटर मरीन दोनों में रहती हैं। अब स्टूडेंट्स कॉन्ड्रिक्थीज में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लैस्पर। इनके बेसिकली जो पेल्विक फिन होता है ना, वो उसका जो पेल्विक फिन की पोस्टीरियर जो साइड होती है ना, वो एक मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बना रही होती है जिसको क्लैस्पर कहते हैं। क्लैस्पर जो होता है ना वो इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेल की बॉडी में होता है, ताकि ये मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ये क्लैस्पर जो है वो इंसर्ट करता है और इस तरह से स्पर्म जो है वो एंटर करता है फीमेल की बॉडी में। तो इस वजह से क्लैस्पर के होने की वजह से इन फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि जो ओस्ट्रिक्थीज हैं, बोनी फिशेज हैं, उनमें क्लैस्पर एब्सेंट होता है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इनमें मोस्टली जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल भी होती है लेकिन मोस्टली जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। अब स्टूडेंट्स ये तो सारे थे डिफरेंसेस हमने देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिमिलैरिटीज़ पे। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिनमें कुछ ये हैं कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन में होती है, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनकी बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी के साथ है, स्ट्रीमलाइन बॉडी एक शेप है, जैसे ये फिश है ना, इनकी बॉडी की एक ये स्पेसिफिक इनकी शेप है, स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रीमलाइन है। ये हेल्प करता है कि वाटर में जो रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। उसके अलावा इनमें जो है वो सिमिलैरिटी एक ये भी है कि इनका जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है, ठीक है, डबल सर्किट नहीं है, सिंगल सर्किट हार्ट है, और इसके 2 चैम्बर्स हैं, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होते हैं। इसके साथ एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, लेकिन जो मेन चैम्बर होते हैं ना वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसकी वजह से इसका नेम है 2 चैम्बर। एग्जाम्पल में हम देखें तो इन कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं हमारे पास शार्क्स, स्केट्स, रेज, रेड फिशेज, इलेक्ट्रिक रेस वगैरह, ये सारी कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं। जो ओस्ट्रिक्थीज हैं, बोनी फिशेज, इनमें हमारे पास आ जाती हैं ट्राउट, ट्यूना, कैटफिश, रहू, सालमन, सी हॉर्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये जल्दी से इस फिगर में भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि इनका माउथ हमने देख लिया, ये लोकेटेड है वेंट्रली, और बोनी फिशेज का टर्मिनल होता है। इसी तरह से कार्टिलेजिनस फिशेज में जो गिल स्लिट्स हैं ये नेकिड हैं, ठीक है, कोई कवरिंग नहीं है, जबकि जो बोनी फिशेज हैं इनमें ओपर्क्युलम ने गिल को कवर किया हुआ है। और जो इनकी एक और स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है कि जो इनकी टेल है ना कार्टिलेजिनस फिशेज की, वो उनमें जो टेल के ये 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, ये दो टेल फिन के 2 लोब्स होते हैं, ये टेल पे जो 2 फिन्स प्रेजेंट हैं उसके 2 लोब हैं, और इनको कहते हैं टेल फिन। जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें जो एक फिन है वो लार्जर होता है और दूसरा फिन जो है वो स्मॉलर होता है, तो इस वजह से इनको जो है ना हेटेरो सर्कल कहते हैं। लेकिन जो बोनी फिशेज हैं इनमें जो दोनों जो फिन्स हैं ना उनकी जो है वो ऑलमोस्ट लेंथ इक्वल होती है, इस वजह से इनको होमो सर्कल कहते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इनकी बॉडी पे स्केल्स हैं वो प्लेकोइड स्केल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेज की, जबकि बोनी फिशेज की बॉडी पे जो स्किन पे स्केल्स हैं वो साइक्लोइड, टिनोइड और स्केल्स हैं, और साइक्लोइड, टिनोइड एंड गेनोइड स्केल्स, ठीक है। तो वी हैव seen the differences and the similarities between the chondrichthyes and osteichthyes. Basically it was the comparison between chondrichthyes and osteichthyes. So if you have any question regarding this video, then do let me know in the comment section, and if you like this video then do like, subscribe and share it with your friends. Thank you.